हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और यहाँ जो होता है, अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ अगर कोई फीडबैक हो तो। मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारी कंट्री में मेन प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, मेन प्रॉब्लम जात पात की भी नहीं है, पॉलिटिक्स की भी नहीं है, रिलीजन की बहुत सारे लोग सोचते हैं बट वो भी नहीं है, डाइवर्सिटी भी नहीं है। सोच में मोरल लेवल का जो मोरालिटी में जो गिरावट है वो बड़ी प्रॉब्लम है। और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने आई थिंक एक से ज़्यादा बार इस चीज़ पे बात की हुई है कि हमारे देश में सिर्फ अगर कोई बंदा गरीब हो या उसके कपड़े देखने से थोड़ा वो ऐसा लग रहा हो कि थोड़े लोअर इकोनॉमिक क्लास से वो बंदा आता है, तो डायरेक्ट उसके साथ कोई ऑफिसर क्लास का बंदा या कोई रिच क्लास का बंदा, कोई क्या कहेंगे, ज़मींदार जो चीज़ होते थे पुराने ज़माने में, उस तरीके के जो आज क्रिएचर घूम रहे हैं, उस क्लास का बंदा डायरेक्टली उससे बदतमीज़ से बात करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और इस चीज़ में कोई वियर्डनेस हम फाइंड नहीं करते अपनी सोसाइटी में, हम फील नहीं करते कोई वियर्डनेस इस चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक बंदा रिक्शा चलाता है या फिर कोई बंदा पान लगाने का काम करता है, पान वाला है, ठीक है, या प्लम्बर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लम्बर ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि प्लम्बर एक स्किल है। वैसे तो पान बनाना और रिक्शा चलाना, क्या रिक्शा चलाना तो शायद इतना बड़ा नहीं, लेकिन अपने आप में वो भी एक तमीज़ से करने वाला काम है। अगर तमीज़ से किया जाए तो अच्छा हो सकता है। बट एनीवे, प्लम्बर एक प्रॉपर स्किल है जिसकी ट्रेड स्कूल में ट्रेनिंग होती है, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ नहीं लेते लोग, वो वर्ड डिफरेंट है। एक प्लम्बर अगर आपने घर पे बुलाया, मोस्ट लाइकली आप ज़्यादातर लोगों को ऐसा देखोगे कि बंदे से डायरेक्टली उसकी एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका स्किल लेवल, उससे तू तड़ाक, जैसे कि तू कर। और एक्चुअली हमारी जो भाषा है हिंदी, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, और उसमें एक सिमिलैरिटी है जो लैटिन लैंग्वेजेस में भी होती है, फ्रेंच वगैरह में, कि आप जिस तरह से बंदे को एड्रेस करते हो उससे रिस्पेक्ट जो है वो मेजर भी हो जाती है। किसी को आप तू कहोगे, आपकी रिस्पेक्ट लोवेस्ट लेवल पे, किसी को आप तुम कहोगे थोड़ी ऊपर, आप कहोगे थोड़ी और ऊपर, आप कर लो कहोगे उससे भी ऊपर हो जाएगी, आप कर लीजिए। तो हमारी लैंग्वेज में इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाती है सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट। जैसे फ्रेंच में फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो आप वो कहते हो। अगर आप किसी के साथ फ्रेंडली, आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ आप लाइक कोई फॉर्मल सिचुएशन में नहीं हो तो आप त्यू कहते हो। तो हमारी लैंग्वेज में दिख जाता है डिसरिस्पेक्ट या फिर लेस रिस्पेक्ट। मोस्ट लाइकली इस तरह के लोगों से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी भैया तुम, या फिर भैया तुम, या फिर तू कर दे, इस तरह से बात करते हैं। और जो कि प्रॉपरली नॉर्मल है सोसाइटी में, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को वियर्ड फील भी नहीं होता उस चीज़ से, किसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। जो कि डायरेक्टली शो करता है आपके काम और आपकी पैसे की जितनी आपकी कुव्वत है उसके बेस पे समाज में आपकी रिस्पेक्ट, हायरार्की सेट हो गई। और हायरार्की हर जगह, बट हमारे वहाँ कुछ ये एक फ्यूडल लेवल की हायरार्की है जिसमें कि एक बंदा एक ऊपर के लेवल पे है और एक बंदा एक नीचे के लेवल पे, जबकि होना ही चाहिए कि एक बंदे ने सर्विस के लिए किसी को बुलाया, वो बंदा काम कर रहा है, उस बंदे को पैसे देने हैं, डील का लेवल इक्वल लेवल पे होना चाहिए, कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के जैसा। और वही प्लम्बर अगर आगे से इंग्लिश बोलनी शुरू कर दे तो इंग्लिश के खौफ से सामने वाला हिल जाएगा और फिर डायरेक्टली शायद वो हो सकता है उसको आप करके बात करनी चालू कर दे। तो मतलब किसी इंसान के काम से और उसके थोड़े से पैसे के लोअर स्टेटस से आपने सीधा जज कर लिया, पहली चीज़ ये अनपढ़ होगा, दूसरी चीज़ ये रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। इसलिए नहीं कि वो क्यों वो इसलिए रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो जस्ट एक ह्यूमन है। जस्ट ह्यूमन होने के बेस पे एक डिफ़ॉल्ट लेवल की रिस्पेक्ट वो क्यों नहीं डिजर्व करता हर ह्यूमन? क्योंकि ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, एजुकेटेड पीपल्स राइट्स तो नहीं होते, या फिर रिच पीपल्स राइट्स तो नहीं होते, ह्यूमन राइट्स होते हैं। एक रिक्शे वाला भी ह्यूमन है, एक जो रोड पे होमलेस बंदा घूम रहा है वो भी ह्यूमन है। तो राइट्स तो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इक्वल होने चाहिए ना, हर किसी के लिए। जब तक वो एक्टिवली किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, या सोसाइटी का कोई रूल नहीं तोड़ रहा, या कानून को ब्रेक नहीं कर रहा, लॉ ब्रेक नहीं कर रहा। और इसका
इन सारी जो हमारी समाज की प्रॉब्लम है ना, इन सारी चीज़ों की जड़ है सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, मोरालिटी की कमी, और मोरालिटी का एक बहुत मेजर हिस्सा सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। क्योंकि जिस बंदे में बहुत ज़बरदस्त सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, या फिर एक हेल्थी अमाउंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल, ज़बरदस्त तो नहीं कहना चाहिए, वो घमंड हो जाएगा फिर, बट एक हेल्थी अमाउंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जिस बंदे में होगी, वो बंदा 2 नंबर का कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा रुकेगा कि यार मतलब मैं ये कर रहा हूँ, इससे लोग मेरे बारे में शायद गलत ना सोचें, ठीक है, मतलब मुझे ये करना शोभा नहीं देता जैसे कहते। तो शदाब की काफ़ी पुरानी वीडियो है जिसमें वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने की बात कर रहा है। हालांकि टाइटल से लगता है कि ये एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देख रहा है, एक लड़की के मामले में ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है, जो कि अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे यहाँ की यूथ में। और इसलिए शदाब की इस चीज़ के लिए भी काफ़ी रिस्पेक्ट है कि वो मतलब लड़कियों के और रिलेशनशिप्स के और इन चीज़ों के चक्कर में, मुझे लगता है बहुत सारे लोग कुछ कुछ सब्सटैंटिव अचीव नहीं कर पाते लाइफ में, कुछ बड़ा नहीं कर पाते लाइफ में हमारे देश में। उसका अगर हम सारे रीज़न ढूंढेंगे तो गरीबी और एक्सेस टू फैसिलिटीज़ एक रीज़न होगा, लेकिन आशिकी शायद दूसरा ही सबसे बड़ा रीज़न हो, या शायद पहला भी हो सकता है। बड़े सारे यार क्या तो आई थिंक गालिब का शेर है कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो सही अप्लाई हो रहा है हमारी यूथ के ऊपर, वो बिल्कुल ज़बरदस्त। जबकि और शायद एक गाना भी है कि तुम जो दो साथ मेरा मैं दुनिया बदल दूंगा, कुछ समथिंग लाइक अलोंग दिस लाइन। हाँ, तुम जो अगर दो साथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। क्यों भाई, उसके साथ के बगैर क्यों नहीं बदल सकता? तू तो एक ह्यूमन के तौर पे पैदा हुआ है ना, यू एज ए ह्यूमन आर कंप्लीट। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, अगेन बॉलीवुड का गाना है, अच्छा गाना है, मुझे भी पसंद है, गालिब का शेर मुझे भी पसंद है, लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर अगर हम इस थॉट प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हेल्दी नहीं रहेगा। ये हर चीज़ जो पसंद हो वो हमारे लिए अच्छी हो, ये नियम नहीं है या सच्चाई नहीं है। एनीवे, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं शताब क्या कह रहा है और फिर बात करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। हम साले इतने बड़े कायर बन जाते हैं, हम इतने बड़े स्लेव्स बन जाते हैं रिलेशनशिप्स में कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इजीली क्रश होने देते हैं। कि पहला मोमेंट में जब क्रश हुई हो तो हमसे ये होता, रिवोल्ट करें, प्रोटेस्ट करें, हम साफ साफ कहें भैया हटो हटो, तमीज से कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। अगर इज्जत से नहीं रह सकते, तमीज से नहीं रह सकते, मैं सिंपल बहुत खुश हूँ मैं। जाओ भाई, तुम जाओ किसी और के साथ करो ऐसा, मेरे को मैं नॉट बहुत गलत करके पढ़ गई चक्कर में, मुझे सब नहीं चाहिए, ना मैं सभी सोचता हूँ, ना मैं एक्सेप्ट करूंगा, ना मैं तुम्हारे साथ करने वाला था। सिंपल। अगर तुम लड़की हो तो ये बात लड़की से कहो जो तुम्हारे साथ कर रहा है। भाई बहुत ज़बरदस्त बात है ये। अगर लोग अप्लाई कर सके तो, अगर लोग इसे जितनी अर्ली एज में इस चीज़ को समझ जाएं तो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम सब, अगेन मैं अक्सर बात करता हूँ इस बारे में भी, कि हम सब पैदा होते हैं एक ख़ास तरीके के नेचर के साथ, और उसके बाद जिस तरह से हमारा बचपन गुजरा होता है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। अगर मान लो आपको बचपन से ही प्यार नहीं मिला, घर वालों का, फैमिली का, माँ बाप का, साथ भाई बहन या दोस्तों के साथ कंपेनियनशिप नहीं मिली, और आपको वो चीज़ कहीं मिलती है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो और वो चीज़ स्टार्ट होनी शुरू होती है, उस बंदे के साथ आपको लगता है ओ मेरी कोई वैल्यू कर रहा है, किसी के लिए मैं मैटर कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए स्पेशली आ रहा है टाइम लेके, कोई मेरे में इंटरेस्टेड है, मेरे से कोई बात करना चाहता है मेरे इंटरेस्ट के बारे में। तो एक जिसे कहते हैं ना इनसिक्योरिटी वाली जो फीलिंग होती है कि कहीं ये पहली बार मिला है, कहीं ये छूट ना जाए। जैसे मैंने एक बहुत पुरानी फिल्म देखी थी, पता नहीं, आई थिंक शायद बिल्कुल अर्ली 60s 50s की फिल्म थी। एक बूढ़ा इंसान होता है, वो आई थिंक थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है मूवी में, तो वो धीरे धीरे बहुत गरीब हो जाता है और उसको खाने को नहीं मिल रहा होता,
और फाइनली उसको कुछ बेच के एक बार में कुछ बड़ा अमाउंट मिलता है, और फाइनल सीन है मूवी का, फाइनल सीन क्लाइमेक्स की तरफ, और वो एक बहुत बड़ी खाने की थाली खरीदता है, और वो इतने दिनों से इतना भूखा होता है खाने के लिए कि वो थाली देखता है और इतना सारा खाना देख के शौक में मर जाता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को बचपन से ही ये चीज़ें नहीं मिली, उनको अगर पहली बार कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है किसी इंसान के साथ, तो एक इनसिक्योरिटी सीधा ही बिल्डअप हो जाती है कि यार ये इतना अच्छा हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था, और कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। और वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए इंसान को बना देती है जो ये कह रहा है स्लेव, कि ठीक है मैं कुछ भी हो जाने दूंगा, लेकिन मैं ये चीज़ को स्टैगनेंट रखूँगा अपनी लाइफ में। स्टैगनेंट नहीं, इस चीज़ को मैं स्ट्रॉन्ग बना के रखूँगा, या आई विल कीप दिस बेसिकली। तो उसके लिए फिर, और उस कीप करने के लिए बंदा फिर नीचे जाता है। आई थिंक ऐसे काम करता है। यही है जिंदगी में यार जीने का असली उसूल। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखोगे दोस्त, खुश रहोगे जिंदगी भर। क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप नहीं चलती ना, अगर ऐसे रिलेशनशिप टूट जाती है ऐसे तुम्हारे साथ, और तुम बैठ के दुखी हो रहे हो, और नहीं होगे दुखी क्यों? तुमने भोसड़ी तोड़ी तो अपनी इज्जत के ऊपर तोड़ी। तुमने कहा भाई जो भी था मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था अपनी इज्जत को लेके, अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। एक चीज है, जब तुम जिंदगी पहली बार करोगे ना, तब तुम इसका महत्व, अर्थ और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी अपने बारे में। एक प्राइड हो, इसको कहते हैं चौड़। तुम्हें कि भाई हाँ अपने लिए खड़ा हुआ हूँ। भाड़ में ऐसी रिलेशनशिप साले, भाड़ में जाए बट चौड़ में जियो, चौड़ में। अपनी इज्जत करता हूँ, जिसको रहना साहब ने इज्जत से रहे। तो कहेंगे 30 मार खान खलीफा नहीं हो मादरचोद, कोई मियां खलीफा नहीं हो तुम, सिंपल लड़की हो। सही। करोड़ों हैं तुम्हारी ऐसे, मेरे ऐसे भी करोड़ों हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, समझे? लेकिन मैं इज्जत से ट्रीट कर रहा हूँ, और वो करोड़ों करे ना करे उसका मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो। यार ये इमेजिन करो, ये मूवी का सीन है, ये डायलॉग बोल रहा है, तुम्हारी कोई वो नहीं है, करोड़ों हैं तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे भी करोड़ों हैं। तो तुम ऐसी करोड़ों जिनका मैं ट्राई करके देख लूंगा। सिंपल, डरो नहीं मादरचोद, मर्द बनो। सीरियसली मर्द बनो। कोई भी रिलेशनशिप बना रहे हो उसकी फाउंडेशन। यार ये मुझे उस कैरेक्टर की याद दिलवा रहा है, सिंपल। जैसे लोगों ने भी सरफरोश देखी है आमिर खान की, उसमें एक कैरेक्टर है, वो उसका उसमें आई थिंक एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है, असलम या पता नहीं समथिंग नाम होता है उसका वो इन्फॉर्मर होता है, पतला सा बंदा, वो एंड में मूवी के 2 ही जा रहा होता है वो सड़क पे ऐसे तफरी कर रहा होता है, घूम रहा होता है, क्या रहता है, आसमान में लाखों तारे गाना गा रहा होता है। यार ये वो वाला कैरेक्टर लग रहा है, सिंपल। सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, सामने वाले इंसान से कहो भाई तुम मेरे बराबर हो, मेरे से बड़े नहीं हो, मेरे से छोटे नहीं हो, तो मैं छोटे से ट्रीट नहीं करूंगा, मैं बड़े से ट्रीट नहीं करूंगा। लेकिन भाई दबाने वाला, चुतियावे वाला, ये सब फर्जी का मैनिपुलेशन, समझ रहे हो? ये तफरी में मेरे को दबाने की चीजें, ये सब अलाउड नहीं है भाई। इज्जत से रहो, तमीज से रहो, प्यार से रहो, और तफरी में सब कुछ चलता है। बट अगर कोई चीज मुझे चोट लग रही है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, अभी कोई चीज मुझे हल्की सी कूल नहीं लगेगी, भाई मुझे लग रहा है हाँ ये क्या है। देखो जो ये कहना चाहता है ना, जेस्ट और मैलवोलेंस में फ़र्क होता है। जेस्ट होता है जैसे तफरी कर रहा है, या दोस्तों के साथ बैठे में बकचोदी चल रही है, हो रहा है, मज़े ले रहे हैं सब एक दूसरे के। बट मैलवोलेंस होता है जब सोच के सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए किसी को कुछ कहा जाए या कुछ किया जाए, वो दिक्कत है, वो किसी के भी साथ दिक्कत है। वैसा दोस्त है, वैसा कोई क्लासमेट है, भगाओ भाई ज़िंदगी से, सिंपल बात है। अब तुम्हें लग रहा है नहीं तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो नहीं बदलूंगी, तो कहो भैया निकल बटो, सही और मर्द बनो। You will find a beautiful person one day, क्योंकि आप ट्रायल एंड एरर, टर्मिनेशन जो कर रहे हो ना तुम्हारी लाइफ में, तुम जो फालतू चीजें तुम्हें जो मिल रही हैं तुमको टर्मिनेट करते हो। बहुत ज्यादा लड़के सफरिंग क्यों है, इतनी घटिया रिलेशनशिप में क्यों है, सफर क्यों कर रहे हैं, डिप्रेशन में क्यों आ गए? भोसड़ी की रिलेशनशिप मिली जिसमें वो दब रहे हैं, जिसमें वो इंसान भोसड़ी का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी अपने टर्म से जी रहा है। आपकी गांठ फट रही है, लेकिन आपने कहा नहीं मैं ब्रेकअप नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके टर्म्स जितने भी हैं बुरे, जो खराब सड़े हुए से घटिया से जो चोट बचा रहे हैं, मैं वो तैयार हूं एक्सेप्ट करने को।
यार मैं हंस रहा हूँ, अगर किसी को इनसेंसिटिव लगे ये बात तो सॉरी उसके लिए। मैं इसलिए शायद मुझे हंसी ज़्यादा आ रही है इस पे, और क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा इस चीज़, इस सिचुएशन से। मैंने पर्सनली कभी भी रिलेशनशिप में एक ऐसे मतलब दब के या टेंशन में आके किया ही नहीं। आई मीन मुझसे हो भी नहीं पाएगा शायद कभी, क्योंकि एनीवे ये मेरे बारे में नहीं है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ इसलिए हंसी आ रही है, अगर ये कुछ लोगों के लिए शायद सीरियस मैटर भी हो सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए हंसी आ रही हो कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा तो शायद, बट आई ट्राई टू टेक इट सीरियसली। भाई कुछ मिल रहा है तो वो तो बेटर है ना कुछ ना मिलने से, ये कोई लॉजिक नहीं है मादर चोद। तुम्हें हो सकता है अब एक बार कोशिश करो, एक चांस लो, एक रिस्क लो, हो सकता है अगली रिलेशनशिप में बहुत हो सकता है बड़ी खुशियां मिले। पर यार मीडियोक्रिटी से तो ये बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है मीडियोक्रिटी की। कुछ तो मिल रहा है, कुछ नहीं से तो बेटर है। इस ये प्योर एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन है मीडियोक्रिटी की। और यार भारी मात्रा में शताब के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे शताब कहता है, भारी मात्रा में लोग मीडियोक्रिटी की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। भारी मात्रा में क्या है यार, 99.99% लोग, बल्कि 99% लोग मीडियोक्रिटी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो 19.99% है वो झंडू वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, मीडियोक्रिटी भी नहीं मिल रही उनको। और जो 0.01% बंदे हैं ना, वो बंदे ऐसे हैं जो अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगर कोई उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड एज इन डिसरिस्पेक्टफुल नहीं, बस आप मेरे साथ वाइब नहीं हो रहे या सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे, इसलिए नमस्ते। अबे बेटी चुप, ट्राई तो करो, जिंदगी को कम से कम एक चौड़े मर्द में जियो बता तो। भाई, अबे ये तुम क्यों असम्पशन लेके चल रहे हो कि मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे मैं तो लायक ही नहीं, अरे मुझे मिल रहा है, अरे भाई चलो ठीक है थोड़ी सी है साइको, तो क्या हो गया, एटलीस्ट लड़की तो है मेरे पास। अभी कोई लॉजिक है भोसड़ी के? इसको कहते हैं भाई इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी से आती है लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब अभी कोई जीने का तरीका है साले, एक जिंदगी में मानो जो सबसे बेस्ट इंसान के साथ रहो ना। तो ये किसने कहते तुम्हें बेस्ट इंसान मिलेगा नहीं? अरे भोसड़ी, अपने आप को रिलेशनशिप में भरे रहोगे जिसमें गाली खाते रहोगे, जिससे दबे रहोगे, जैसे खुशी नहीं मिलेगी तो दूसरा इंसान मिलेगा कहां से? अपनी जिंदगी में फर्क, सिंपल सा लॉजिक है भाई, कॉम्प्रोमाइज मत करो। सॉरी यार। अगेन ये भी मीडियोक्रिटी ही है। कॉम्प्रोमाइज़ जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? मीडियोक्रिटी की वजह से, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से मीडियोक्रिटी आती है। आई एम सॉरी। तो बेसिकली बात यह है कि प्रॉब्लम है यहाँ मीडियोक्रिटी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपनी जिंदगी में दबा के वर्क करो, वर्क करो, उठाओ अपने आप को, बस अपनी जिंदगी को बहन चो कुछ भी हो जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगने वाला। हो सकता है 2-3 दिन मेरा दिन वेस्ट हो जाते हैं, 3 दिन बाद लेकिन वापस अपने काम पे आ जाऊंगा भैया, बस उतना ही मैं अलाउ करूंगा। अपनी जिंदगी जबरदस्त। ये उसने कहा ना 3 दिन वाला टाइम, ये होता है, इसे कहते हैं जब दुख होता है ना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के नुकसान का जो दुख, ट्रॉमा बेसिकली। उस ट्रॉमा को ये 3 दिन का टाइम चलो ये दे रहा है, ये इसका पर्सपेक्टिव है, बट हर इंसान के लिए ये टाइम डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उसका जो मानसिक स्तर कैसा है, चीज़ों को वो कैसे लेता है, कैसे देखता है। बट ट्रॉमा को अगेन इसने 3 दिन बोला, बट ये बात सही है, प्रोसेस होने का टाइम देना चाहिए। और उसके बाद जो उसने बात की कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम सबको एक हीलिंग देती हैं सोल के लेवल पे। जैसे म्यूज़िक हो गई एक चीज़, अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक। जैसे ट्रैवल हो गया, अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रैवल में, अगर आप जल्दी इरिटेट नहीं हो जाते, ट्रैवल के साथ साथ मुश्किलें आती हैं बहुत सारी, अगर आप उन मुश्किलों से बहुत जल्दी इरिटेट नहीं हो जाते और आप उसको एक चैलेंज की तरह लेते हो, और जो फाइनली आप जहाँ जा रहे हो घूमने, जो एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो, जब उनको कर रहे होते हो या उस जगह पे जाते हो, उसको एंजॉय करते हो और उससे आप जस्टिफाई करते हो ट्रैवल्स को, तो एक दूसरी वो चीज़ होती है। तीसरी चीज़ होती है, अगर आपको लिटरेचर का शौक़ है तो अच्छी क्वालिटी का लिटरेचर, वो आपको ज़िंदगी के बारे में हम सब कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं और किसी न किसी जगह पे हैं एक सीखने के स्केल पे।
वो आपको उस स्केल पे जहाँ पे आप हो वहाँ से आगे ले जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का लिटरेचर होता है। और लिटरेचर में मैं शायरी भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हालांकि शायरी का एक पैर लिटरेचर में है, एक पैर म्यूज़िक में है। तो ये भी चीज़, कविता शायरी दोनों चीज़ें एक ही टाइप की चीज़ें हैं, एक पैर लिटरेचर में एक म्यूज़िक में बेसिकली। तो ये 3-4 चीज़ और भी होंगी कुछ चीज़ें। परिवार आपका, फैमिली, अगर वो उस साइड पे सब ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो आपकी सोल को आराम देती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने जो ट्रॉमा है उसको प्रोसेस होने दो। और एक इन सब को एनकम्पास करने वाली एक दूसरे लेवल पे चीज़ है, वो ये है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की ठानो, कुछ बनने की ठानो, एक गोल सेट करो और उस गोल को, शायद एक बड़ा गोल भी हो सकता है, बट उस गोल के छोटे गोल बनाओ और उन गोल्स को अचीव करो। एवरी टाइम जब आप एक गोल अचीव करोगे, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक रिसर्जेंस आएगा, एक बूस्ट आएगा। और वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं है समझने वाली बात। आप एक लक्ष्य बनाते हो और उस लक्ष्य को अचीव करते हो, कॉन्फिडेंस ऊपर। और सिंपल, मैं डिजर्व करता हूँ खुशी जो मैं काम में अपने लिए चाहता हूँ, पैसे में अपने लिए चाहता हूँ, जिंदगी की लाइफस्टाइल में चाहता हूँ। तुम भोसड़ी के फोन खरीदने आते हो, क्या कॉम्प्रोमाइज करते हो? तुम्हें भोसड़ी कहूँ मेरे को मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ इस फोन के लिए, या 50,000 रुपए दे रहा हूँ मैं इस फोन के लिए, नहीं लेकिन सर आपको दे दो, दे रहे 50,000 फोन, लेकिन सर कैमरा नहीं चलेगा सर, लेकिन आपको फोन तो नहीं देंगे और आपको खरीदना पड़ेगा। तो क्या लोगे भोसड़ी के? कहोगे भाग मारते चो, 50,000 रुपए देना छूट समझा क्या? ये लॉजिक बाकी चीजों को नहीं लाते हो जिंदगी में बे। बाकी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थोड़ी लैपटॉप खरीदने जाओगे, माता चौक पूरी दुनिया भरी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लोगे, 400 भोसड़ी के वीडियो देख डालोगे, 400 लोगों के साथ घर में बगल में बैठ जाओ, उनका लैपटॉप पूरा छाप चेक मार लोगे, ये कर लोगे। अब लाइफ पार्टनर देखने में माता चौक चोट मिलता चलेगा, ये कौन लॉजिक हुआ भोसड़ी के? एक लैपटॉप माता चौक ज्यादा बड़ी चीज है एक लड़की। पर यार ऐसे सही में बहुत लोग हैं क्या, और जो कि मुझे पता है, लेकिन ये कोई शायद ये ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आपको पता है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी जब उसके बारे में आपको रिमाइंड कराया जाता है तो आप हैरान हो जाते हो। ज्यादा बड़ी चीज है। मेरे बेटी चोदों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इतना भोसड़ी के पुस्सी बनना बंद करो। फट्टुओं की तरह गांडू उधर भोसड़ी की लड़की पीछे मर जाएंगे, बाद चोदे की लड़की मिल गया चली जाएगी तो क्या होगा? अरे बेटी चोदों, थोड़ा चौड़े मर्द की तरह जियो बे, ठीक है? ठीक है, जारी जाने दो भोसड़ी के, बहुत मिलेंगी, बहुत है दुनिया में। यही तो मैं तुम समझते नहीं हो माता चोद, अपने आप को कम समझ के बैठ गए तुम कम हो। ये किसने कह दिया तुम कम हो बे? बनाओ अपनी, ताकतवर बनो, दुनिया में ताकतवर बनो। मैं यही मैं समझाता हूँ बार बार, ताकतवर बनो भोसड़ी के, ताकत। भाई ये तू अपने घर में बैठ के दे रहा है इतनी गालियाँ क्योंकि और भी लोग होंगे घर में, अगर घर में है तो। नीचे दुनिया नाच रही है, ये सच है। भाड़ में गई फिलॉसफी, सच है। ये आंख खोल के देखोगे, दिखेगा ताकत जिसके पास है वो राजा है, उसके ऊपर आगे पीछे दुनिया नाच रही है। अब जगह वो दिख रहा है इतने क्लियर, तो उसमें बैठ के अपने फिलॉसफी और मोरालिटी, लॉ ऑफ एथिक्स काय चोद रहे हो यार? जब उसमें अप्लाई नहीं होते तो चोद के तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया में हर एक कॉन्सेप्ट लॉजिक का क्या क्या बना दूंगी। मतलब मेरे साथ बैठ जाओ उसके के, उससे बनाने से अभी मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे अगर मैं परसेप्शन बदल दूं, दुनिया की रियलिटी तो नहीं बदल जाएगी ना। समझे? मर्द बन मेरे भाई। थोड़ा भी अगर कुछ समझ में आया दोस्त तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ठीक है दोस्त? काम कर, सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड में इसने थोड़ा सा आई थिंक जोश में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बात कहने में, जो कि आई एम श्योर ये मीन नहीं करता होगा। हालांकि बात बहुत सही थी। बात ये थी कि जिसके पास ताकत है दुनिया उसके आगे पीछे नाचती है। बहुत सही बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बुरी लग रही है सुनने में। अभी देख लो अफगानिस्तान में यार, जब वो आ गए ना फुल पावर से अपनी उसमें, तो भाई अब दुनिया कर रही है ना उनके साथ बात। एक टाइम पे इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा सीन था। अब वो आ गए हैं तो अब दुनिया भर नेगोशिएट कर रही है, भाई हमारे बंदों को निकालने में हेल्प कर दो। तो ताकत के आगे तो दुनिया नाचती है भाई, सिंपल बात ये है। और ताकत सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं होती, गन वाली, वो सिर्फ एक एग्जांपल है अफगानिस्तान का। ताकत ये भी होती है कि आप एक पोजीशन पे हो जहाँ से आप इफ़ेक्ट कर सकते हो दूसरों की लाइफ। और
मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेनियक टाइप का वो ले आए बंदा अपने अंदर पावर लेने की, ग्रैब करने की, लेकिन हाँ हायरार्की में ऊपर चढ़ना ये बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही इसने। बट इसने कहा कि पर्सपेक्टिव चेंज कर दूँ तो दुनिया नहीं चेंज हो जाएगी, बट एक्चुअली ये बात शायद गलत नहीं है, आई मीन गलत है। पर्सपेक्टिव चेंज करके ही दुनिया चेंज होती है। दुनिया एक्चुअली में हम नहीं चेंज करते हैं, हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं और उसके बाद हम वैसे काम करने शुरू कर देते हैं नए पर्सपेक्टिव से जो हमें प्रोपेल करें टूवर्ड्स बेटरनेस या बेटरमेंट। तो आई थिंक इसका ये मीनिंग नहीं था, बट शायद वर्ड सिलेक्ट गलत कर ली क्योंकि एंड में थोड़ा भावुक हो गया था बंदा वैसे तो पूरी वीडियो के दौरान ही काफ़ी भावुक था। बट एनीवेज मज़ा आया मुझे यार ये वीडियो देख के। मैं हंस रहा था ऑलमोस्ट पूरे ड्यूरेशन में वीडियो के। और अगर किसी के लिए सीरियस मामला है तो सॉरी, बट मैं हंस रहा था शायद आपके वे में, जिस वे पे वो बोल रहा था उस पर। एनीवे देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही।